Guys, question number 60 given है कि the ISLM model for a closed economy is given below, where Y is the output, C is the consumption, I is the investment, and T is the income tax. MD is the money demand, P is the price label, R is the real interest rate, and pi E is the expected inflation, and G is the government expenditures. ठीक है, तो C is equal to 200 plus 0.8 Y minus T minus 500 R, and investment is given, that is 200 minus 500 R, and T is equal to 20 plus 0.25 Y, and the money demand is 0.5 Y minus 250 R plus pi E. Okay, and if G is equal to 196 and the expected inflation is 0.1, and the nominal money supply is also equal to 9890, and the full employment output equals 1000, then the full employment equilibrium price level in the economy is what in integers. ठीक है, in integers. ओके, तो यहाँ पे गाइस आपको दो मॉडल पे डील करना है, एक आपका आईएस कर्व, ठीक है, एक आपका आईएस मॉडल और दूसरा आपका एलएम कर्व पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, आईएस इज आल्सो गिवन एंड एलएम इज आल्सो गिवन. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द आईएस कर्व और द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो आईएसएलएम मॉडल में गाइस दो चीजों का कंपोनेंट होता है, एक आईएस कर्व मींस गुड मार्केट इक्विलिब्रियम और दूसरा एलएम मतलब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ओके. तो अगर मैं आईएस कर्व की बात करूं, द फर्स्ट थिंग दैट्स आईएस कर्व और द गुड मार्केट्स इक्विलिब्रियम. ओके, और द गुड मार्केट्स इक्विलिब्रियम. तो गुड मार्केट्स इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. ठीक है, और c तो आपको गिवन है 200 प्लस 0.8 y माइनस टी माइनस 500 r. ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो c का वैल्यू, तो y इक्वल टू c का वैल्यू हमें पता है ये वाला, तो जस्ट पुट करो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 200 प्लस 0.8 इंटू वाई माइनस टी माइनस 500 आर, ये आपका सी का वैल्यू आया, प्लस आई का भी वैल्यू आपको गिवन है 200 माइनस 500 आर, सो प्लस 200 माइनस 500 आर प्लस जी, और जी का भी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 196, सो दैट इज 196. ठीक है, 196. ओके, बट यहाँ पे जो है ना आपको गिवन है कि the value of t. Okay, so the value of t is also given. Okay, value of t is also given. Okay, and the full employment level equals to 1000. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब कि जो आउटपुट का जो वैल्यू है ना, आउटपुट का जो वैल्यू है वो आपका होना चाहिए कितना, y इक्वल टू 1000, y इक्वल टू 1000, और आपको t का वैल्यू गिवन है दैट इज 20 प्लस 0.25 y. t का वैल्यू क्या है आपका 20 प्लस 0.25 y, और y का वैल्यू आपको पता है दैट इज 1000 एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, सो t इज इक्वल टू 20 प्लस 0.25 इंटू वाई, वाई इक्वल टू 1000. तो यहाँ से आपको t का वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 270. ठीक है, 270. सो एट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1000 द वैल्यू ऑफ t इज 270. ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो y का वैल्यू यहाँ पे 1000 पुट करो, और यहाँ पे t का वैल्यू 1000 पुट करो, सॉरी t का वैल्यू 270 एंड y का वैल्यू तो आपको 1000 यहाँ पे लेना है, तो यहाँ से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा. सिंपल ना, आपको y इक्वल टू पता है, y इक्वल टू आपको पता है ना दैट इज
200 200 plus 0.8 into y minus t minus 500r plus 200 minus 500r plus 196, यही है ना, सेम चीज। ठीक है, बट आपको y का वैल्यू पता है, क्यों? क्योंकि आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बात करना है। तो जस्ट y इक्वल टू 1000, टेक y इक्वल टू 1000। सो 1000 इक्वल टू 200 प्लस 0.8 इंटू वाई, वाई तो आपका 1000 है, और एट y इक्वल टू 1000 द वैल्यू ऑफ t इज 270। तो ये आपका आ जाएगा 270 माइनस 500r प्लस 200 माइनस 500r प्लस 196। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको r की वैल्यू आ जाएगा। हाँ? तो गैस आप खुद से कैलकुलेशन कर लेना। तो आपको यहाँ से r का वैल्यू आएगा 0.18। ठीक है, r का वैल्यू आपको आएगा 0.18। डन। अब हम बात करते हैं एलएम कर्व पे, ठीक है, और द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। सो एलएम कर्व और द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, एलएम कर्व और द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो गाइज, एलएम कर्व इक्विलिब्रियम क्या होता है? मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड ना, मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। Okay, so money demand is given, that is 0.5y minus 250 into r plus py. So money demand is given. Money demand is given. So MD is equal to ओके, तो गाइज ये वाला P इधर चले जाएगा, ये P यहाँ पे इनटू में आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे MD का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ? तो MD का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से? MD इक्वल टू P इंटू 0.5y माइनस 250 r प्लस पाई ई। ठीक है, और आपको तो मनी सप्लाई गिवन है ना, मनी सप्लाई इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 9890। सो 9890, 9890। ठीक है, और आपको y का वैल्यू पता है। ठीक है, y इक्वल टू 1000 है, और r का भी वैल्यू आपको पता चल गया है, दैट इज 0.18। और आपको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 0.01। सो पुट 0.01। ठीक है, तो जस्ट इक्वेट दिस टू थिंग्स, जस्ट इक्वेट। तो मनी सप्लाई आपका गिवन है, दैट इज 9890 इक्वल टू मनी डिमांड। मनी डिमांड गिवन है, दैट इज P इंटू 0.5y माइनस 250 इंटू आर प्लस पाई ई। ठीक है, और यहाँ पे आपको y का भी वैल्यू पता है, r का भी वैल्यू पता है, पाई ई का वैल्यू भी पता है। तो जस्ट यहाँ पे पुट करो सारे वैल्यूज को। ठीक है, तो कैलकुलेशन गाइस आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन मैं करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। तो यहाँ से p इंटू 0.5 इंटू वाई 1000 है, सो 1000 माइनस 250 इंटू आर का वैल्यू है 0.18 प्लस पाई ई, दैट इज 0.01। ठीक है, तो जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमें p का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इफ यू सॉल्व यू विल गेट द वैल्यू एज 23। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 23। ठीक है।